लास्ट क्लास में हमने किया था। वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन त्रिखा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस कर रहे थे जिसमें हमने कवर किया था डिस्काउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, goods given as charity, distribution of goods as samples। आज हम करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, ठीक है। अगर चोरी हो जाने से या आग लगने से हमारा जो स्टॉक है मीन्स जो परचेजेस हैं उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो देखिए लॉस होगा तो लॉस तो क्या है, एक्सपेंस है, लॉस मीन्स लॉस है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको कर देंगे, किस चीज का लॉस हुआ, स्टॉक का लॉस हुआ, तो स्टॉक को क्या कर देंगे, परचेजेस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। द एंट्री विल बी लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, वट एवर द रीजन इज, उसको आप डेबिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, परचेजेस अकाउंट से करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉस कितने का हो रहा है, 5000 का लॉस हो रहा है, तो आपने क्या किया, लो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹5000 है, तो आप 5000 से ये एंट्री कर देंगे, लॉस बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर 5000। उसके बाद मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको ये इंफॉर्मेशन दी हो कि गुड्स और स्टॉक का जो लॉस हुआ है उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ था। If no information is given, we will pass only the single entry loss of stock by fire or theft account debit to purchases account। लेकिन अगर इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो हमें चेक करना है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एडमिट किया। फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने ले ली है कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द फुल क्लेम। फुल क्लेम का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा दे दिया, मींस ये 5000 का लॉस अगर हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने 5000 रुपीज क्या कर दिए, दे दिए। तो 5000 का क्लेम अगर उसने दे दिया तो देखिए क्या एंट्री होगी, ये एंट्री तो करेंगे ही करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, क्योंकि लॉस हो रहा है स्टॉक का, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट किसको कर देंगे, परचेजेस अकाउंट को। अब इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट कर दीजिए। जो ये डेबिट किया इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय, मे बी फायर से हुआ है तो मैंने फायर लिख दिया, 5000, ठीक है। उसने पूरा एक्सेप्ट कर लिया क्लेम। उसके बाद क्या होगा, देखिए पैसा आएगा फर्म के पास, तो फर्म एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगी। बिजनेसमैन क्या करेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगा। क्रेडिट किसको करेंगे, कहां से पैसा आ रहा है, देखिए इंश्योरेंस कंपनी देगी पैसा, तो टू इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा 5000। ठीक है, यू कैन पास दीज टू एंट्रीज when the insurance company accepted the full claim, or you can combine these two entry also। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में इंश्योरेंस कंपनी को 5000 से डेबिट किया और यहाँ इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग दीज टू एंट्री
You can pass a single entry also. What will be the entry? Single entry, bank account debit to loss of stock by fire, 5,000 5,000। ठीक है, तो देयर आर टू ऑप्शंस, आप ये दो एंट्रीज भी कर सकते हैं, और मे बी यू कैन पास द सिंगल एंट्री इंस्टेड ऑफ दीज टू एंट्री। आप ध्यान से देखिए कैसे मैंने इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन किया। पहले में इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो रहा था, और सेकंड में इंश्योरेंस कंपनी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है सेम अमाउंट से, तो उतने से हमने उसको, वो एंट्री आपकी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो ये बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 5 अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, टू ऑप्शंस है, आपको जो ऑप्शंस ठीक लगती है, बोथ विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट है, इंश्योरेंस कंपनी नॉट एक्सेप्टेड द फुल क्लेम, पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, उसने पूरा क्लेम नहीं किया, मीन्स कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम रुपीज मे बी 3,000 का क्लेम उसने एक्सेप्ट किया। तो अगर मैं एंट्री क्या करती हूं, अगर मैं कंबाइंड एंट्री करना चाहूं, तो देखो क्या होगा, पैसा आ रहा है क्योंकि क्लेम एक्सेप्ट तो किया है ना। अगर क्लेम एक्सेप्ट किया है तो पैसा आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है, तो बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया कितने से, 3,000 से, और 5,000 का देखिए लॉस था, 5,000 में से इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, 3,000, तो 2,000 का अभी भी लॉस है बिजनेस को। तो ये लॉस बिजनेस कहाँ शो करेगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देगा, कितने से, 2,000 से, और क्रेडिट किसको कर देंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹5,000। तो ये आपका हो गया एंट्री, जब फुल क्लेम नहीं दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, कम दे रही है, पार्ट दे रही है, पूरा नहीं कर रही, तो जितने से पैसा आया उतने से बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और जो हमारा लॉस बना हुआ है वो लॉस कहाँ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगा, इट बिकम्स द लॉस, इट विल बी पोस्टेड इन द ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया, और टू लॉस बाय फायर कर दिया हमने 5,000। तो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। अगर लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर इज गिवन, तो यू हैव टू पास दिस एंट्री, ये एंट्री तो करनी ही करनी है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। उसके बाद ये इन दोनों केसेस में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि कंपनी ने इंश्योरेंस करवाया हुआ था या बिजनेस ने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, कंपनी ने दिया उन्हें, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, हम अपने आप से कुछ एज्यूम नहीं करेंगे, वी विल पास दिस सिंगल एंट्री। लेकिन अगर दिया हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम दे दिया, देन यू हैव टू पास द एंट्री, पूरा क्लेम दे दिया तो पैसा पूरा आ गया, जितना लॉस हुआ था 5,000 का उतना रिसीव कर लिया इंश्योरेंस कंपनी से 5,000, और टू लॉस बाय स्टॉक और फायर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और मे भी अगर इंफॉर्मेशन दी है कि पूरा क्लेम नहीं दिया इंश्योरेंस कंपनी ने, कुछ पोर्शन दिया है, तो जितना दिया है इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम, उतना पैसा आ जाएगा बिजनेस के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो नहीं आया वो हमारा लॉस बन जाएगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो हमने 7 स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर ली हैं आज,
तो आप इन सबको एक बार दोबारा से क्लियर करना कि हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज व्हेन दीज इंफॉर्मेशंस आर गिवन टू यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही हम और नेक्स्ट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।